सोचिए दोस्तों, अगर आपकी खुद की एक ऐसी बिजनेस हो जहां रोज हजारों लोग आए, कैश फ्लो लगातार बना रहे और आपका नाम पूरे इलाके में जाना जाए, तो कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप खोलना सिर्फ बड़े अमीर लोगों का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपके पास सही जानकारी, थोड़ी जमीन और सही प्लानिंग है तो आप भी पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। आज के समय में पेट्रोल पंप सिर्फ फ्यूल बेचने का बिजनेस नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ एयर सर्विस, कार वॉशिंग, स्मॉल शॉप, फूड कॉर्नर और ईवी चार्जिंग जैसी कई एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज भी जुड़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप कैसे खोलें, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सी कंपनी डीलरशिप देती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना प्रॉफिट होता है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो बहुत सारी जरूरी बातें मिस कर देंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने का मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप खोलना मतलब खुद की ऑयल कंपनी बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल पंप खोलने का मतलब होता है किसी बड़ी फ्यूल कंपनी की डीलरशिप लेना। जैसे इंडिया में कई बड़ी कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। ये कंपनीज अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप डीलरशिप देती है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 55 से 60 साल के बीच हो सकती है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या 12th पास हो सकती है, लेकिन कई कंपनीज ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस देती है। अगर आप रूरल एरिया में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन थोड़ी कम भी चल जाती है, लेकिन अर्बन एरिया में कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दोनों मैटर करती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज़ की, यानी ज़मीन की। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए या फिर लीज पर ली गई ज़मीन होनी चाहिए। अगर ज़मीन आपकी खुद की नहीं है लेकिन आपने लॉन्ग टर्म लीज कर लिया है, तब भी आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए लगभग 1200 से 2000 स्क्वायर मीटर तक ज़मीन की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि सिटी एरिया में 800 से 1200 स्क्वायर मीटर तक ज़मीन में भी काम हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ज़मीन मेन रोड के पास होना चाहिए, वहाँ व्हीकल मूवमेंट अच्छा होना चाहिए और एंट्री एग्जिट आसान होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि उनके पास ज़मीन तो होती है लेकिन वह अंदर की तरफ होती है, मेन रोड से कनेक्टेड नहीं होती या वहाँ हेवी ट्रैफिक नहीं होता। ऐसे लोकेशन पर पेट्रोल पंप खोलना रिस्की हो सकता है, इसलिए लोकेशन चुनते समय यह जरूर देखिए कि वहाँ ट्रक, बस, बाइक, कार और लोकल ट्रैफिक कितना है। अगर आपका लोकेशन अच्छा है तो प्रॉफिट जल्दी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने में कितना पैसा लगेगा यह आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप रूरल एरिया में पेट्रोल पंप खोलते हैं तो लगभग 15 लाख से 30 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अर्बन एरिया और हाईवे लोकेशन में यह कॉस्ट 40 लाख से 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट, लैंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शंस, ऑफिस सेटअप, टैंक इंस्टॉलमेंट, मशीन सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सिस्टम, सीसीटीवी, स्टाफ सैलरी और लाइसेंस जैसी चीज़ें शामिल होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पूरा पैसा एक साथ कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का हिस्सा आपसे करवाती है और कुछ मामलों में लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आपके पास ज़मीन है तो बैंक से लोन मिलने के चांसेज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन एक स्ट्रॉन्ग एसेट माना जाता है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, बड़ी फ्यूल कंपनी समय समय पर न्यूज़पेपर, वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट के जरिए नई डीलरशिप की वैकेंसी निकालती है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखना होता है। वहाँ लोकेशन वाइज वैकेंसी आती है कि किस एरिया में पेट्रोल पंप चाहिए। अगर आपकी ज़मीन उस एरिया में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के समय आपको कई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंट प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, लैंड पेपर्स, लीज एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो और कई बार एनओसी भी देना पड़ता है। अगर ज़मीन आपकी है तो उसके रजिस्ट्री पेपर्स लगेंगे और अगर ज़मीन लीज पर है तो प्रॉपर एग्रीमेंट लगाना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, डीलरशिप मिलने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना काफ़ी नहीं होता। कंपनी आपकी ज़मीन चेक करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, आपके फाइनेंशियल स्थिति देखती है और कई बार इंटरव्यू भी होता है। कुछ केसेज में ड्रॉ सिस्टम यानी लॉटरी सिस्टम भी होता है। अगर एक ही जगह के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी लॉटरी के जरिए कैंडिडेट सेलेक्ट करती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के बाद सबसे जरूरी चीज़ होती है मैनेजमेंट।
बहुत लोग पंप तो खोल लेते हैं लेकिन स्टाफ पर ध्यान नहीं देते। फिल की चोरी हो जाती है, कैश मैनेजमेंट खराब हो जाता है और कस्टमर सर्विस कमजोर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट्रोल पंप लंबे समय तक चले तो आपको स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, फिल मशीन को मॉनिटरिंग करनी होगी, सीसीटीवी लगाना होगा और रोज का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अब बात करते हैं कि पेट्रोल पंप में कमाई कितनी होती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप ऑनर की इनकम फिक्स नहीं होती। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि रोज कितना फ्यूल बिक रहा है। आमतौर पर पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर कुछ रुपए का कमीशन मिलता है। अगर आपका पंप बिजी एरिया में है और रोज हजारों लीटर फ्यूल बिक रहा है तो महीने की इनकम लाखों में जा सकती है। कई बड़े हाईवे पेट्रोल पंप महीने में 2 लाख से 10 लाख रुपए तक भी कमा लेते हैं, लेकिन स्मॉल एरिया में प्रॉफिट कम भी हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ फ्यूल बेचकर ही कमाई नहीं होती। आज के समय में पेट्रोल पंप पर एयर फिलिंग, इंजन ऑयल, कार वॉशिंग, पंचर शॉप, एटीएम, मिनी रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, ग्रोसरी शॉप, कोल्ड ड्रिंक काउंटर, फास्ट फूड और ईवी चार्जिंग जैसी सर्विसेज भी शुरू की जा सकती है। इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाती है और कस्टमर्स भी ज़्यादा आते हैं। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, पेट्रोल पंप बिजनेस में प्रॉफिट है लेकिन इसमें जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए और स्टाफ को सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि फ्यूल से जुड़ा बिजनेस है इसलिए छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, आज के समय में ईवी व्हीकल भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए बहुत सारे पेट्रोल पंप ऑनर अब ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहे हैं। इससे आने वाले समय में उनका बिजनेस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आप अभी पेट्रोल पंप खोलते हैं और साथ में ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी भी रखते हैं तो फ्यूचर में आपका कमाई और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने में सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी होती हैं। पहली गलती होती है गलत लोकेशन चुनना, दूसरी गलती होती है बिना पूरी जानकारी के अप्लाई करना, तीसरी गलती होती है ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होना, चौथी गलती होती है बजट कम रखना और पांचवी गलती होती है यह सोचना कि पंप खुलते ही लाखों की कमाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हर बिजनेस को ग्रो होने में समय लगता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तभी आप परेशान मत होइए। आप फैमिली की ज़मीन, पार्टनरशिप मॉडल, लीज मॉडल या जॉइंट इन्वेस्टमेंट मॉडल के जरिए भी पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। कई लोग 2 या 3 पार्टनर मिलकर भी पेट्रोल पंप खोलते हैं, इससे इन्वेस्टमेंट का लोड कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस माइंडसेट हैं, आपके पास अच्छी लोकेशन पर जमीन है और आप लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम चाहते हैं तो पेट्रोल पंप आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले प्रॉपर रिसर्च कीजिए, फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वैकेंसी देखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और उसके बाद सही तरीके से अप्लाई कीजिए। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि पेट्रोल पंप खोलना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बहुत सारे लोग छोटे गांव से शुरू करके आज बड़े बिजनेस ऑनर बन चुके हैं। अगर आपके पास सही जानकारी, सही जमीन और मेहनत करने का जज्बा है तो आप भी एक दिन अपने इलाके के सक्सेसफुल पेट्रोल पंप ऑनर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस बिजनेस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जय हिंद।